So class, today we are going to start the preparation of Rajesh Kumar. Yes, sir. आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका जैसा मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 3 डिफरेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं। 3 डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन सा 3 स्टेजेस? नंबर 1, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। और नंबर 3, क्या है नंबर 3? फंड फ्लो आज हम स्टेटमेंट। लोग पढ़ेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अब ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट पे किस तरीके से काम होगा ये आप देखिए, और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। फंड फ्लो स्टेटमेंट का 2 हिस्सा है। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, और वो जो 2 हिस्सा है, बाएं तरफ वाला सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला सोर्सेज ऑफ फंड्स। उसके बाद अमाउंट का कॉलम है। दाहिने तरफ में फ्लो ऑफ फंड मतलब फ्लो ऑफ फंड्स है, या इसको हम लोग यूजेस ऑफ फंड्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग यूजेस ऑफ फंड्स कहते हैं। यूजेस ऑफ फंड्स। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि सोर्सेज में क्या क्या आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने सारा सही बनाया है, सारे आइटम्स को आपने पोस्ट कर दिया है, तो जितना सोर्स होगा उतना यूज होगा। दोनों का वैल्यू बराबर होगा। दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा? बराबर, इक्वल। क्लियर है? हाँ। अब सोर्सेज में क्या क्या आएगा थोड़ा लिख लो तो फटाफट। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, हेलो, यस सर। यस सर। तो उसमें क्या क्या आएगा? पहला तो है वो सोर्सेज में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। दूसरा है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तीसरा है इशू ऑफ शेयर्स।
तीसरा है, सॉरी नेक्स्ट है वो इश्यू ऑफ शेयर्स के बगल में डिबेंचर्स वगैरह भी कर दीजिएगा, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और लिखिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कॉमा इंटरेस्ट कॉमा इंटरेस्ट एक्सेट्रा रिसीव कर दीजिए बस। सर एक बार फिर से बोलिएगा तो, डिविडेंड का डिविडेंड कॉमा इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद लिखिएगा रिफंड ऑफ टैक्सेस, अब आ जाओ इस तरफ यूजेस में, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड पेड, कॉमा मतलब नेक्स्ट पॉइंट टैक्सेस पेड, नेक्स्ट पॉइंट repayment of loans, क्या बोले सर? कुछ आएगा, repayment of loans, फिलहाल के लिए इतना इतना सफिशिएंट है। अभी देखिए 3 क्वेश्चन गया होगा आप लोगों के पास, आपके ग्रुप में 3 क्वेश्चन गया होगा। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। 3 sir. क्वेश्चंस है उसमें। Yes, sir. यस सर। हाँ तो तीनों में आपको, हाँ पहले वाला क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फंड सम ऑपरेशन निकालिए और फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट निकालिए।
बनेगा क्लास क्वेश्चन? Yes, sir. चलो बनाओ फटाफट। शेड्यूल ऑफ चेंजेस आया क्या? No, sir. अभी बना रहे हैं। सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो सब कोई। एवरीबॉडीज कैमरा इज ऑफ, कैमरा ऑन ऑन करो सब कोई। अंशु रानी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। कल्पना कुमारी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। स्वर्णिका योर योर कैमरा इज, चलो ठीक है। शुभम कैमरा ऑन करो। प्रियांशु कैमरा ऑन करो। सारे लोग कैमरा ऑन करो। प्रियांशु तुमको आवाज सुनाई दे रही है? सारे लोग कैमरा ऑन ऑन करिए। सर आप क्वेश्चन फिर स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए, सर वो शिफ्ट कर दें तो फिर कैमरा मतलब ऑफ कर दें। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन स्क्रीन पे ही शेयर कर देते हैं। ठीक है, विजिबल है? सर थोड़ा शॉर्ट कर। हाँ, अब ठीक है सर।
दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। सर 13,000 का इंक्रीज है। सारे लोग का इतना ही आया है क्या? सारे लोग का इतना ही आया है आंसर? तेरह हजार का इंक्रीज। नो सर 53,000। सर आया है क्या? 53,000 है सर, 13 में। ट्वेंटी 28,000 आया है और वो भी डिक्रीज आया है। किसी का नहीं आया ना? Yes, sir. Yes, sir. 28,000. 28,000 decrease सर आया है। वर्किंग कैपिटल चेंज 18,000। 28,000 आएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। Yes. कितना सर? 28 सर 18 आ रहा है सर। 10 सर के करंट एसेट्स में देखो अमाउंट 39,000, 30,000, 20,000, 10,000 और फिर 20,000, 10,000। हाँ, बिल रिसीवेबल और कैश और डेटर्स, यही तीन आएगा। सबका टोटल 79,000 2012 का। कैश छूट गया था सर। 2012 में 79,000, 2013 में 50,000। यस और सर। एसेट जो है, जितना भी एसेट है उसमें डिक्रीज हुआ है 9,000, 10,000 और 10,000। यस सर। उसका करंट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो Yes, क्रेडिटर्स sir. में आएगा 10,000 और 12,000, यानी कि क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया तो डिक्रीज में जाएगा। और उसके बाद है बिल्स पेएबल 4,012 में 1,013 में, तो क्रेडिटर्स घट गया तो ये इंक्रीज में जाएगा 3,000। तो अगर हम लोग डिक्रीज वाला ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31,000। 31 माइनस 3 28,000 रुपए होगा। तो यस सर, कैसे यस सर, बनाई आ होगी गया लड़की? सर। ये आ रहा है सर, 28,000 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो अब उसके बाद बनाओ, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के बताओ।
मुस्कान क्या गलती की थी तुम? सर वही देख रहे हैं एडिशन स्टेटमेंट। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? सर बोलो। सर ये पीएल अकाउंट जो आता है सर वो नॉन करंट नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। सर पीएल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ उसी से पीएल। ना तुम निकालो। यस सर। तो उसी का ना डिफरेंस। ये तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या मेरे? ऐसा कितना क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं? 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और जो जो वो परफॉर्मा लिखा है उसमें भी तो वो देखो तो क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर माइनस प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। तो पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ है करंट ईयर का, उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। क्या क्या जाएगा इसमें? सर परफॉर्मा है तुम्हारे पास जो हम लिखवाए थे? परफॉर्मा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का। सर वो रफ कॉपी में था सर, वो नोट नहीं किए थे। तो फिर अब कैसे होगा? दोबारा से बताना पड़ेगा फॉर्मूला पूरा। नहीं देख लेंगे सर, हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर। एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। खाली तुम शेड्यूल बनाना बस। क्या क्या आइटम जाएगा इसमें फंड्स ऑफ ऑपरेशन आशीष? वेद? Sir, reserve statement of PL. यस सर, रिजर्व पीएनएल और और जो प्लांट का डेप्रिसिएशन हो रहा है एक जगह पे, ये 2013 में 36,000 है और 2012 में 40,000। तो हाँ, तो 4,000 का डिप्रिसिएशन। यस सर। Yes, sir. हाँ तो ठीक है, गुड। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा तुम्हारा पीएल अकाउंट करंट ईयर का कितना है 2013 का? सर 10,000 है। 10,000। 10,000. और पीएल अकाउंट करंट ईयर का है 10,000 और प्रीवियस ईयर का कितना है? 5,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया? 5,000। 5,000। 5,000। अब इसमें ऐड क्या क्या करेंगे? केवल ट्रांसफर टू रिजर्व और डेप्रिसिएशन Yes, sir. 4,000। तो रिजर्व कितना है? रिजर्व कितना है? 12,000 और फिर 10,000, 2,000 होगा। 2,000। 2,000।
और डिप्रिसिएशन कितना है? 4,000। 4,000। 4,000। तो 5 और 2 7 और 4 11,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 11,000। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। सर इसमें बिल्डिंग का भी डिप्रिसिएशन आएगा? बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? तो 79,000 है और देन 50,000 है। बिल्डिंग तो बढ़ रहा है। मुस्कान क्या हो गया Yes. तुमको आज? नो सर बस पूछ रहे थे। अरे डिप्रिसिएशन का तो वैल्यू कम होना ना, हाँ वैल्यू कम कहाँ हो रहा है? तो वैल्यू बढ़ गया। यस सर। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। क्या सोर्स होगा, क्या यूजेस होगा? सर हाँ बोलो। तो जैसे डिबेंचर की वैल्यू यहाँ घट रही है 2013 में जाकर, तो उसका मतलब डिबेंचर मतलब डिविडेंड रीपे पे किया किया गया, पे किया। ओके। डिवेंचर को लौटाया गया।